कैबिनेट विस्तार को लेकर एक बड़ी खबर, निशांत कुमार को फोन आया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी दे रहे हैं, लोक भवन से निशांत कुमार को फोन आया है। देखिए, बड़ी जिम्मेदारी निशांत कुमार के कंधे पर। निशांत कुमार को फोन आ चुका है। अब तक आकलन किया जा रहा था, लेकिन जानकारी यह थी कि निशांत कुमार अभी संगठन के लिए काम करेंगे, लेकिन अब देखिए, अब निशांत को फोन आ चुका है। शपथ ग्रहण के लिए निशांत भी जाएंगे। आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए। आनंद, ये बहुत बड़ी खबर, निशांत कुमार को लोक भवन से फोन आया है। जेडीयू की तरफ से जिन्हें मंत्री बना है, अब लगभग तमाम लोगों को फोन आ चुका है। और मैं ताजा अपडेट दे दूं कि अब से कुछ देर पहले निशांत कुमार को भी आधिकारिक तौर पे फोन आया और जाहिर तौर पे वो सम्राट मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। ये जेडीयू के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार जिस बात की चर्चा हो रही थी कि निशांत कुमार मंत्रिमंडल में शामिल होंगे या फिर संगठन में काम करेंगे, लेकिन कल ही से ये तस्वीर साफ हो गई थी कि जब निशांत कुमार को मंत्रिमंडल में शामिल होने के बारे में जानकारी आ गई और अब से कुछ देर पहले निशांत कुमार भी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, इसके लिए उनके पास भी फोन आ चुका है। और ताजा अपडेट देने की जेडीयू के विधायक रत्नेश सदा, उनके पास भी फोन आ चुका है। जमा खान जो एकमात्र अल्पसंख्यक चेहरा है, उनके पास भी फोन आ चुका है। तो जेडीयू कोटा से लगभग 15 लोग मंत्री बन रहे हैं। 2 पहले ऑलरेडी मंत्री बने हुए हैं, जो बिहार के यूपीएससी में विजय चौधरी और विजेंद्र यादव, और इसके अलावा 13 लोग और बन रहे हैं। यानी कि जेडीयू कोटे से 16 लोग को बनना था, 15 मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। यानी कि जेडीयू कोटे से मात्र एक सीट अभी बचा हुआ है और बाकी अधिकांश लोगों को उसमें जगह। ठीक है, लेकिन आनंद देखिए, अगर निशांत को फोन आ चुका है तो अब तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि निशांत को फिर कौन सा विभाग मिलेगा, क्योंकि अनुभवी नेता जिनको फोन कॉल आया है, लेकिन निशांत पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। क्या उनकी भूमिका तय की जा सकती है? क्या लग रहा है आपको? जो जानकारी मिल रही है कि बीजेपी से भी बात चल रही है कि बीजेपी से कोई एक और बड़ा विभाग बीजेपी कोटे में जो अभी है वो जेडीयू कोटे में आ सकता है और निशांत कुमार को महत्वपूर्ण विभाग मिलेगा, जो सीधे पब्लिक कंसर्न वाला विभाग रहेगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट कर सके और निशांत कुमार अपने छवि को भी चमका सके। इसी वजह से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि निशांत कुमार जब भी इस बार जो मंत्री बन रहे हैं, उन्हें बेहद महत्वपूर्ण विभाग मिल सकता है। कई चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन जेडीयू कोटे से जो भी जेडीयू कोटे में जो भी मंत्रिमंडल का अलॉट हुआ है कि भाई ये विभाग जेडीयू को मिलेगा, उस हिसाब से अगर देखें तो निशांत कुमार के लिए महत्वपूर्ण विभाग रखा जाएगा, ताकि निशांत कुमार जब मंत्री बने, इसके पहले आपको याद होगा कि उन्होंने डिप्टी सीएम की कुर्सी ठुकरा दी थी। तो जाहिर तौर पे निशांत कुमार की भूमिका महत्वपूर्ण हो, मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं और जेडीयू के नेताओं कार्यकर्ताओं को भी बड़ा मैसेज है कि जेडीयू में सम्राट मंत्रिमंडल में निशांत शामिल हो रहे हैं, तो उन्हें भी बेहद महत्वपूर्ण विभाग मिला है, जो एक तरीके से वैसा विभाग माना जाएगा जो पब्लिक से जुड़ा हुआ विभाग रहेगा। और जाहिर तौर पे निशांत कुमार की भी कोशिश रहेगी कि जब मंत्रिमंडल में शामिल हो तो अपने काम से लोगों को प्रभावित कर सके, जिसका फायदा जेडीयू को मिल सके। तो ये तय है कि निशांत कुमार, एक दो जानकारी जो सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी से कुछ विभागों को फेरबदल करने की बात चल रही है। कौन से विभाग हो सकते हैं आनंद? वो कौन से विभाग हो सकते हैं? अगर फेरबदल किया जाएगा तो क्या हो सकते हैं वो विभाग? देखिए, बहुत चर्चा है स्वास्थ्य विभाग की। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग की चर्चा बहुत ज्यादा है और कि स्वास्थ्य विभाग जो है वो जेडीयू खाते में आ सकती है। इसके बारे में मैं पूरे तौर पे नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जेडीयू के पास स्वास्थ्य विभाग जो बीजेपी कोटे में रहा है वो आ सकता है और वो निशांत कुमार को मिल सकता है। इसके पहले ये भी जानकारी मिल रही थी कि जेडीयू कोटे से निशांत कुमार जब बनेंगे तो उन्हें एक ऐसे भी विभाग देने की कोशिश की जाएगी, जिसकी चर्चा जब भी कोई भी सरकार बनती है तो कुछ ऐसे विभाग होते हैं जो सबसे ज्यादा फोकस करते हैं और उनकी कोशिश रहेगी कि निशांत कुमार को विभाग दिया जाए जो जिसकी चर्चा रहे और जो काम करे तो वो जनता में दिखे। इसी वजह से माना जा रहा है कि निशांत कुमार जब मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं तो उन्हें वो विभाग मिल सकता है जिसकी चर्चा लगातार होती रहती है और जिसपे काम करने का स्कोप सबसे ज्यादा रहता है। तो जाहिर तौर पे उसमें कई ऐसे विभाग है, ग्रामीण विकास विभाग की भी चर्चा है कि ग्रामीण विकास विभाग भी निशांत संभाल सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग के बारे में चर्चा है कि ये कुछ ऐसे विभाग हैं जो पब्लिक कंसर्न वाले विभाग होते हैं जो निशांत कुमार संभाल सकते हैं। जी बिल्कुल।